कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इसका बेसिक प्रोलॉग तो मैं आप लोगों को दे चुका हूं कि कार्बन जितने कंपाउंड्स बनाता है ओवरऑल अपने पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स मिलके नहीं बना पाते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स कार्बन के मिल जाते हैं हम लोगों को, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। मतलब टोटल हमारे पास लेट्स सपोज 118 एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट में से 117 एलिमेंट्स जितना भी कंबाइन हो ले एक दूसरे के साथ, कितने भी प्रोडक्ट्स बना ले, कितने भी कंपाउंड्स बना ले, लेकिन वो फिर भी कार्बन प्लस उसके कंपाउंड्स से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नंबर ही इतना ज्यादा है यार, ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स, ह्यूज, बहुत ज्यादा अमाउंट है इसका कार्बन का। और स्टार्ट करते हैं फिर। अब मैं बता रहा हूं जो चीज वो लिखना शुरू कर दो। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्यों कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड्स बना लेता है, क्यों कार्बन इतना स्पेशल है, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 प्रॉपर्टी लिखो इसके अंदर, राइट डाउन नंबर 1 प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज गाइस कैटिनेशन। कैटिनेशन लिख लो फटाफट, जल्दी मेरे साथ में लिखते जाओ बस। हाँ बेटा, हाँ याशिका क्या हुआ, कुछ बोल रही थी? नहीं बोल रही, अब नहीं बोलेगी यार। राइटिंग प्रैक्टिस छूट गई है तो ऐसा गंदी राइटिंग आ रही है मेरी तो। कैटिनेशन लिखो फटाफट इसके अंदर। कैटिनेशन में लिखो, कैटिनेशन का हिंदी मीनिंग में समझा देता हूं कि अगर कोई भी एलिमेंट, जैसे कार्बन ले लिया, कार्बन ही अगर कार्बन के साथ में मल्टीपल बॉन्ड्स बना ले, कार्बन 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 ऐसे बहुत सारे कार्बन अगर एक दूसरे के साथ ही बॉन्ड्स बना ले, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन, so an element which can form bonds with itself, multiple bonds with itself, many bonds with itself, is known as, this property is known as catenation. लिखो फटाफट। The ability of an atom, write down, the ability of an atom to join, quickly, the ability of an atom to join, फटाफट लिखो, with the other atoms of the same element, other atoms of the same element, and form long chains is called catenation. Catenation is called catenation. चलो ये आगे की बात है, वैसे लिख लिया सबने। कैटिनेशन में कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है कार्बन की। बच्चों कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि हमने कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे भर के रखे हुए हैं। अगर मैं कार्बन की वैलेंस शेल की बात करता हूं, लास्ट शेल की बात करता हूं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरे हुए हैं, NS2 NP4 NP3, बेटा उसको फटाफट 2 और 2 4 तो NP2 हो जाएगा इसमें, NP2 NS2 NP2, यानी कि s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और p ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। 2 + 2 टोटल इसके पास में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन है। इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनना कि इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास में आउटर शेल में या वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसको स्टेबल होना है, इफ इट वांट्स टू बी स्टेबल, अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको लास्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या तो इसको लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या फिर इसको लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, या तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो फिर इसको लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और लास्ट शेल ही इसकी फर्स्ट शेल हो जाएगी। तो द पॉइंट इज बच्चों कि इसको अपने 4 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करने पड़ेंगे, या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़े, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ जाए। अब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो चलो आसानी से लूज कर दिया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जब लूज करने जाएगा तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस, कार्बन का न्यूक्लियस उसको रोकेगा, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, अब मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, अब मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। देखो जैसे कार्बन का ना एटॉमिक नंबर होता है 6, है ना, तो कुछ ऐसी फीलिंग होती है उसकी। फर्स्ट शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में अपने पास में 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन है गाइस। अब अगर इस लास्ट शेल में मुझे 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहां से लाना पड़ेगा। अब जैसे मैं इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालूंगा, मैं इसको येलो कलर से दिखा देता हूं, अगर मैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालूंगा तो क्या होगा, अंदर वाला जो न्यूक्लियस है जिसके पास ऑलरेडी +6 चार्ज है, बाहर के +6 -6 चार्ज में -7 चार्ज हो गया, तो देखो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है।
नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी बढ़ गया। फिर आप एक और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से लाने की कोशिश करोगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, 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 मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को करेंगे रिपेल। कहने का मतलब ये कि ऑलरेडी जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो अंदर नहीं आने देंगे कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अब अंदर नहीं आने देंगे, वो लोग रोकेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। सो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर सकता है या ले सकता है, बट बोथ द सिनेरियोज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। 4 इलेक्ट्रॉन वो आसपास के किसी भी कार्बन एटम से शेयर कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन वो आसपास के किसी भी इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगा, किसी भी एटम से शेयर कर लेगा, तो आराम से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। सो कैटिनेशन का मतलब है कि कार्बन ने दूसरे कार्बन एटम के साथ में बॉन्डिंग बना ली है, एक कार्बन ने दूसरे कार्बन एटम के साथ में बॉन्डिंग बना ली है। जैसे कि बच्चों इसको देख लो, ये वाला कार्बन एटम हो गया, एक ये वाला कार्बन एटम हो गया, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, 1 2 3 4, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 4 है, ठीक है। अब ये एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना लेते हैं, ये एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना लेते हैं। तो अगर मैं सिर्फ इस कार्बन एटम की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन इधर का और एक इलेक्ट्रॉन इधर का, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल, 2 + 2 + 2 + 2 विच इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है। सो कैटिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैटिनेशन, ये प्रॉपर्टी इसको खास बनाती है। सो इट हेल्प्स, कार्बन को हेल्प करती है कि बहुत ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स वो बना सके। सेकंड प्रॉपर्टी लिखो गाइस, सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा का मीनिंग होता है 4, 4, और वैलेंसी मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास में, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में ट्रांसफर हो रहे हैं। राइट डाउन टेट्रावैलेंसी। The carbon atom, write down the carbon atom has a valency of, the carbon atom has a valency of 4. The carbon atom has a valency of 4. Therefore it can form, write down, therefore it can form 4 single bonds. Therefore it can form 4 single bonds with other atoms, other atoms। टेट्रावैलेंसी तो 2 प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी एग्जाम में पूछे इसको रिपीट करना है, ठीक है। टेट्रावैलेंसी, कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4। अब मैं क्योंकि लिखवा रहा हूं अपनी तरफ से तो मेरे को याद भी नहीं होगा लास्ट टाइम में मैंने क्या लिखा है। कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4। किसी ने लिखा है पिछला वाला तो रिपीट कर दो यार। The carbon atom has valency of 4. It can form 4 single bond with other atoms. Yes. The carbon atom has a valency of 4. It can form 4 bonds with other atoms. It can form 4 single bonds with other atoms. Single bonds. वो होती है टेट्रावैलेंसी। चलो अब मैं आपको ना इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी में कैसे हम लोग इसको समझते हैं और कैसे इसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं। ऑलराइट गाइस, चलो देखते हैं। सो ये लेट्स सपोज मेरे पास में एक कार्बन एटम है, यहाँ पे दूसरा कार्बन एटम है, यहाँ पे तीसरा कार्बन एटम है, चौथा, पांचवा, छठा। लेट्स सपोज यहाँ पे भी कार्बन एटम है, नीचे भी एक कार्बन एटम है, ये कार्बन कार्बन कार्बन, ऊपर भी कार्बन, हर जगह कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। अब आप सोचो, मान लो ये वाले कार्बन एटम को पकड़ते हैं अपन, ये वाला कार्बन एटम जो यहाँ पे दिख रहा है अपने को, ठीक है। इस कार्बन एटम की बात करते हैं, तो जब ये वाला कार्बन एटम इसके साथ में अटैच हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड कहलाएगा। दिस इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एटम एंड दिस कार्बन एटम। कितने बॉन्ड हुए अभी टोटल? 1 बॉन्ड हो गया। ये वाला कार्बन एटम अब इसके साथ भी एक बॉन्ड बना सकता है, ये भी एक सिंगल बॉन्ड होगा, ये भी एक सिंगल बॉन्ड होगा। तो कितने बॉन्ड हो गए अपने पास? अभी 2 बॉन्ड हो गए। अब ये वाला कार्बन एटम फिर से इस कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए? अभी 3। और ये वाला कार्बन एटम इसके साथ में भी एक बॉन्ड बना सकता है, वो भी सिंगल बॉन्ड। तो टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए बच्चों? 4। टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए? 4। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? यस सर। हाँ,
क्यों बना सकता है? क्योंकि कार्बन के पास, ये वाले कार्बन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये वाले कार्बन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कंज्यूम हो गया, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन में से ये वाला इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गया, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन में से ये वाला कंज्यूम हो गया। ऐसे करके आप लोग देख पा रहे हो कि इस कार्बन एटम का 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 2, ऐसे करके 2 2 2 2 ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो 4 बॉन्ड्स बन पाएंगे। टोटल कितने बॉन्ड्स बन पाएंगे? उसके 4 बॉन्ड्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये वाला कार्बन एटम लंबी लंबी चेन बना के अगर एक दूसरे कार्बन एटम से अटैच हो जाए, ये लो लंबी लंबी चेन बना दो इनकी, ये लो दुनिया भर के इसकी बॉन्डिंग बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। मतलब कार्बन ही कार्बन के साथ में अगर बहुत सारे बॉन्ड बना ले तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन सिर्फ कार्बन की बात नहीं है, नाइट्रोजन भी बना सकता है, बट नाइट्रोजन उस एक्सटेंट तक नहीं बना पाता। हार्डली नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बना पाता है, उससे ज्यादा नहीं बना पाता। बात समझ में आई? टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन समझ में आया बेटा? यस। गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक टेबल बना रहा हूं मैं, क्लासिफिकेशन हेडिंग डाल लो उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। राइट डाउन क्लासिफिकेशन। एक तो इसकी ना ऑटो करेक्ट करने की आदत है गंदी। क्लासिफिकेशन, राइट डाउन क्लासिफिकेशन। चलो क्लासिफिकेशन टेबल बनाओ, हाइड्रोकार्बन्स उसकी हेडिंग होगी। मतलब एक फ्लो चार्ट बनवा रहा हूं मैं आप लोगों से, टेबल मतलब फ्लो चार्ट जैसा। हाइड्रोकार्बन्स आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे। हाइड्रोकार्बन ये वर्ड आया है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन से, और कार्बन जो एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल है उससे। तो जितने भी हम लोग अभी कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, उसमें हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने वाले हम लोग, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने वाले हम लोग। तो हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग देखेंगे हम लोग। इन कंपाउंड्स को बच्चों हम लोग ब्रॉडर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर पाते हैं। There are 2 broad categories in which we can divide these hydrocarbons. पहला वाला लिखो जिसको बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और दूसरा वाला हो जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स साथ साथ में लिखते जाना आप लोग, ठीक है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, अब बोलोगे सर ये एलिफेटिक क्या हुआ, एरोमेटिक क्या हुआ? तो बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं बाद में, जैसे बेंजीन का एक स्ट्रक्चर होता है, एक कंपाउंड होता है बेंजीन, ठीक है? वो रिंग टाइप स्ट्रक्चर होगा, ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन, जिसके पास 6 कार्बन एटम होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। जिसके पास 6 ऐसे कार्बन एटम हो और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन या उससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स होंगे हम उनको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीन एग्जांपल लिख लो यहां पर, बेंजीन, बेंजीन या उससे रिलेटेड जितने भी कार्बन हाइड्रोकार्बन्स होंगे हम उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो टाइप के कार्बन होते हैं जिसमें स्ट्रेट चेन हो, जिसमें स्ट्रेट चेन हो, जिसमें जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स नहीं है, जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स नहीं है, ब्रांचेस भी हो सकती है उसके अंदर, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, साइक्लिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है? तो एलिफेटिक डिफरेंट है और एरोमेटिक डिफरेंट कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स कहां से आए हैं? बेंजीन और उसके डेरिवेटिव से आए। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, बाकी जो भी हाइड्रोकार्बन्स है वो सारे के सारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एलिफेटिक की भी 2 कैटेगरी है, फटाफट लिख लो जरा यहां पर। 2 कैटेगरीज हैं एलिफेटिक की, एक लिखो यहां पर एसाइक्लिक, एसाइक्लिक एलिफेटिक, और दूसरा लिखो साइक्लिक। एक मिनट, साइक्लिक, एक लिखा एसाइक्लिक और दूसरा है साइक्लिक। गाइस साइक्लिक यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो एक लूप बनाते हो, जैसे एग्जांपल देख लो यहाँ पर। एग्जांपल के लिए ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम के साथ में, इस कार्बन एटम के साथ में, ऐसे करके इन्होंने एक लूप बना लिया। क्लोज लूप है ना, क्लोज लूप है ये एक कंपाउंड हो गया साइक्लिक कंपाउंड। साइकिल कंप्लीट हो रही है, जहां से शुरू करेंगे वहीं पे वापस अगर हम खत्म हो जाते हैं, उसी जगह पे वापस घूम घाम के आते हैं, तो उसको साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। आप एग्जांपल ये भी ले सकते हो,
ऐसे करके भी एक एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन, कार्बन, कार्बन और कार्बन। आई बात समझ में? तो ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड हो गया, ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड हो गया। सिमिलरली एक और साइक्लिक, मतलब साइक्लिक कंपाउंड्स तो बहुत सारे हैं, आप बहुत सारे बना सकते हो। मेरे को थोड़ी स्पेस चाहिए, आई नीड सम स्पेस, यस, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स तो बहुत सारे हैं, आप अलग अलग साइक्लिक कंपाउंड बना सकते हो, ठीक है। जैसे इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, अभी नॉमेनक्लेचर करेंगे, डोंट वरी। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, प्रोपेन, सॉरी, साइक्लोप्रोपेन। तो जो साइकिल बनाते हैं, जो क्लोज लूप बनाते हैं, उनको हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ऐसे कंपाउंड्स आपकी बुक के अंदर में भी है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग ए साइक्लिक कंपाउंड्स में। ए साइक्लिक कंपाउंड्स में, ए साइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो साइकिल नहीं बना पाते। अब जैसे कि ये वाला कंपाउंड है बच्चों, ये वाला कंपाउंड है, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम है, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। तो ये एक एग्जांपल हो गया ए साइक्लिक कंपाउंड का, जो साइकिल नहीं बना रहा। सिमिलरली ऐसा कोई कार्बन, ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए अपने पास में, ठीक है, 1 2 3 3 कार्बन एटम ऊपर और एक ब्रांच यहाँ पे सिंगल एटम में लगा के रखी हुई है, ठीक है। तो ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, इट इज ए साइक्लिक कंपाउंड। ऑलराइट, क्लियर हुआ अभी ए साइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड सभी को गाइस? यस सर। पक्का? यस सर। चलो वेरी गुड। अब ए साइक्लिक को भी हम लोगों ने, आप बोलोगे सर इतने सारे क्लासिफिकेशन, ए साइक्लिक को भी बच्चों हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा हुआ है। दो कैटेगरीज है, एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और दूसरी कैटेगरी है जिसको बोलते हैं बच्चों हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अभी मैं समझा देता हूं आपको, चिंता मत करो। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लिख दो यहां पर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो कार्बन एटम होते हैं जिसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं हो, देयर शुड नॉट बी एनी डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड, बच्चे बोलेंगे सर डबल बॉन्ड क्या है? बच्चों देखो, अगर मैंने कार्बन का एक कार्बन एटम के साथ में अगर सिंगल ये वाला एक बॉन्ड बनाया है तो ये एक सिंगल बॉन्ड कहलाएगा। अगर मैंने दूसरे कार्बन एटम के साथ में ऐसे दो लाइन खींच दी तो इसका डबल बॉन्ड मीनिंग आता है, इसको बोलते हैं अपन डबल बॉन्ड। कार्बन का, एक कार्बन का दूसरे कार्बन एटम के साथ अगर 3 बॉन्ड्स बन जाए तो वो ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। 3 बॉन्ड्स है ना इसके अंदर, तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा ये। और मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम बॉन्ड्स की बात करें, कार्बन एटम एक दूसरे कार्बन एटम के साथ में एक बारी में कितने बॉन्ड्स बना सकता है? तो वो है 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता फिर कार्बन एटम। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ एक बारी में सिर्फ 3 बॉन्ड्स बना सकता है, उससे ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बनाएगा। बाकी जो चौथा बॉन्ड है वो किसी और दूसरे कंपाउंड के साथ में होगा। मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दो, तो हाइड्रोजन के साथ होगा अब ये सिंगल बॉन्ड। ये जो चौथा बॉन्ड है ना वो हाइड्रोजन के साथ होगा, कार्बन के साथ नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। क्लियर हुआ? ये पता चला? यस सर। बाकी सब भी तो बोलो, यस नो, नो नी, निधि। यस सर। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपको बता रहा था, सिंगल बॉन्ड जहां पे भी होगा हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। भाई सैचुरेशन का मतलब क्या है? सैचुरेशन का मतलब यह है कि अब आप किसी भी कंपाउंड में एक्स्ट्रा चीज नहीं मिला सकते हो। क्लासिक एग्जांपल लेते हैं उस चीज का कि अगर हमने ग्लास लिया, ग्लास के अंदर पानी डाल दिया, धीरे धीरे करके उसमें चम्मच बाई चम्मच नमक मिलाते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा गाइस कि आप एक्स्ट्रा नमक नहीं मिला सकते पानी के अंदर। अब आप पानी के अंदर नमक नहीं घोल पाओगे, तब वो जो पॉइंट आएगा जब आप एक्स्ट्रा नमक नहीं मिला सकते, उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। अब सैचुरेशन हो गया, सैचुरेशन हो गया, उसके ऊपर अब हम लोग नहीं मिला सकते नमक को, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का इस जगह पे मीनिंग है डबल बॉन्ड का नहीं होना। और डबल बॉन्ड जहां पर नहीं होते हैं ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों अल्केन्स, ठीक है। उनका नाम है अल्केन्स, बोलते हैं अल्केन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की 2 कैटेगरी होती है। अगर डबल बॉन्ड हो, अगर डबल बॉन्ड हो, अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों अल्कीन्स, अल्कीन्स, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, अगर ट्रिपल बॉन्ड बन जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइंस। आज क्लियर हुआ ये अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस?
नीचे आप उसका एग्जाम्पल भी बना सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो, कोई बात नहीं है। अल्केन्स में जैसे ये वाला बना सकते हो आप, ठीक है, ऐसा कुछ भी चार बॉन्ड का कार्बन एटम बना दो। डबल बॉन्ड में आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई भी 2 कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड दिखा दो, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी क्या हो गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। देखो इसमें भी तीन बॉन्ड्स बन रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें भी, इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये भी अनसैचुरेटेड है। ये सैचुरेटेड है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड, इसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड। क्लियर हुआ गाइस? क्लासिफिकेशन सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. All right, let me take some time in alkanes, alkenes and alkynes. थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूं इसके अंदर, इनका जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूं। और अभी तक तो मैंने सिर्फ कार्बन एटम शो किया, मैंने हाइड्रोजन शो करा ही नहीं अभी तक। सो ये वाला जो कंपाउंड है ना, जैसे ये वाला कंपाउंड है, एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर 1 C, ऐसे 4 कार्बन एटम बना दिए। इसका मीनिंग ये है, मेरे को एक्चुअली में ऐसा करना चाहिए, मुझे एक्चुअली में ऐसा करना चाहिए। भाई एक कार्बन एटम तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो जो बॉन्ड खाली थे ना उधर पे अंडरस्टूड है कि हमने हाइड्रोजन भरने हैं, ऐसे H H H H आप बना लो मेरे साथ में, एग्जांपल है ये, तो क्या एग्जाम में आपको याद हो जाएगा, रिवीजन करते टाइम आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी जो जगह खाली हो जाती है ना, उसमें आप हाइड्रोजन लगा दिया करो। और सेम कंपाउंड को गाइस हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक C ये वाला मैंने लिख दिया, उसके साथ 1 2 3 कितने हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, 3, तो मैंने CH3 लिख दिया। अब उसके बाद ये वाला सिंगल बॉन्ड आया इधर पे, फिर ये दूसरा वाला कार्बन एटम, और इस कार्बन एटम के साथ में कितने हाइड्रोजन है, 2, तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर, CH2। फिर ये वाला बॉन्ड आया, फिर कार्बन एटम आया, उसके साथ में कितने हाइड्रोजन एटम है, 2, तो 2 लिख दिया। और ये वाला कार्बन एटम, अब इसके साथ में कितने हाइड्रोजन है, 1 2 and 3, and this is how you write the formula, this is how you write the structure, this is how you write the structure। इसका नाम भी लिख लेना, इसका नाम है पहला फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम। जब 4 कार्बन एटम हो जाते हैं, नॉमेनक्लेचर अभी बताऊंगा मैं, टेबल भी बता रहा हूं, बट फिलहाल के लिए आप इसका नाम लिख लो, मिथ प्रोप ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा बच्चों ब्यूटेन, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। बना लो फटाफट, साथ साथ में बनाते जाओ, फास्ट एकदम, बहुत फास्ट बनाते जाओ चीजें। सेकंड, तो ये था सैचुरेटेड कंपाउंड, ये था सैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि हमने हर जगह पे सिंगल बॉन्ड लेके रखा हुआ। अच्छा, अभी एक कंपाउंड मैं आपके सामने बना रहा हूं, जैसे ये वाला कंपाउंड। इसका मीनिंग क्या होता है पता है, कि मैंने जो खाली जगह छोड़ी हुई है ना, उधर पे हाइड्रोजन भरा हुआ है ऑलरेडी। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे देखो, ऐसे करके कंपाउंड है। अब जितनी भी जगह जो 4 बॉन्ड्स होते हैं, वो 4 आप कंप्लीट करो। जैसे कार्बन है, इसके पास में 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, तो 1 2 3 and 4, 4 कंप्लीट, गुड। इसके पास में कितने, अभी इस वाले कार्बन एटम के पास में 1 2 3, तो मेरे को यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, हो गया 4। अब सिमिलरली इस कार्बन एटम की बात करते हैं, तो एक हाइड्रोजन मैं यहाँ लगा सकता हूँ और एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, हो गया इस कार्बन एटम के 4 बॉन्ड्स। सो 1 2 3 and 4 हो गया, 1 2 3 and 4। इसको हम लोग बच्चों ऐसे भी शो कर सकते हैं, देखो C और इसके साथ में 2 H है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो मैंने डबल बॉन्ड डाल दिया, और फिर यहाँ पे C के साथ में एक H है, तो मेरे को CH लिखना पड़ेगा यहाँ पर, CH, फिर एक सिंगल बॉन्ड ये वाला, फिर C के साथ में 3H, तो CH3। गाइस समझ में आया कैसे लिखा मैंने ये? Yes, sir. हाँ, और इसका नाम हो जाएगा बच्चों प्रोपीन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। नोटिस करो मैंने यहाँ पे नाम में लास्ट में चेंज किया है, इन लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ? क्योंकि अल्कीन है, बिकॉज दिस इज एन अल्कीन, इसीलिए मैंने इसका नाम प्रोपीन लिखा हुआ है। बात समझ में आई? Yes, sir. चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड वाला कोई अल्काइन ले लेते हैं। सो लेट मी राइट डाउन, ये वाला ले लेते हैं अपन, ठीक है। सो ये रहा अपने पास में खाली। कभी कभार आपको ऐसा भी देखने को मिल जाएगा एग्जाम के अंदर में, तो घबराना मत, इस जगह पे आप ऐसा करने की कोशिश करना, C ये वाले बॉन्ड पे आप H लगा दो और ये वाले बॉन्ड पे भी आप H लगा दो। वो अंडरस्टूड है कि खाली बॉन्ड है तो वहां पे हाइड्रोजन है, उसके अलावा कोई नहीं आएगा, there will not be any other element। so ये हो गया अपने पास में एक कंपाउंड, इसका नाम हो जाएगा बच्चों, अच्छा इसको ऐसे शो करेंगे हम लोग, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम है बच्चों इथाइन, इसका नाम है इथाइन, इसको इथाइन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको इथाइन? क्योंकि ये अल्काइन है, क्योंकि ये अल्काइन है। समझ में आया अभी दोस्तों? समझ में आया? Yes. हाँ। Yes, Yes, sir. sir. चलो एक और चौथा एग्जांपल ले लो, बोनस में ले लो, चौथा क्या पांचवा भी ले लेना फिर इसके बाद में। जैसे मान लो ये वाला एक कंपाउंड बना रहा हूं मैं आपके सामने, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और ये 5 कार्बन एटम। मेरे पास 5 कार्बन एटम है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है सबके साथ में। तो ये कौन सा कंपाउंड है? साइक्लिक है कि ए साइक्लिक है? इज इट साइक्लिक और ए साइक्लिक?
साइक्लिक, 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 वेरी गुड, साइक्लिक कंपाउंड है, साइकिल है ना ये, क्लोज लूप बना रहा है, साइकिल का पहिया जैसा गोल होता है एकदम, जहां से शुरू होता है वहीं पे खत्म होता है, तो वैसा ही साइकिल कंप्लीट कर रहा है ये, तो ये साइक्लिक कंपाउंड हो गया। अच्छा, इसके अंदर कार्बन एटम है 5, तो मैंने पेंटेन बोल देना है इसको, बट पहले मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है, तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ ऐसे, मैं इसकी वैलेंसी पूरी कर देता हूँ, यहाँ पे एक कार्बन, 2, 3, 4 और 5, अभी यहाँ पे लगाने पड़ेंगे मुझे 2 हाइड्रोजन, इधर पे लगाने पड़ेंगे मुझे 2 हाइड्रोजन, इधर पे लगाने पड़ेंगे मुझे 2 हाइड्रोजन, इधर पे भी 2 हाइड्रोजन, और सिमिलरली इधर पे भी 2 हाइड्रोजन। चेक करो कि हर कार्बन एटम के पास 4 बॉन्ड हो चुके हैं, हर कार्बन एटम के पास 4 बॉन्ड हो चुके हैं। आप सेम कंपाउंड को बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 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 CH2, यहां पर CH2 और ये बॉन्ड ऐसे करके चेक करो, C के साथ 2 H है तो मैंने CH2 CH2 हर जगह पे लगा दिया है, CH2 CH2 हर जगह पे मैंने लगा दिया, और इसका नाम हो जाएगा गाइस साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड ऐसी के लिए, इसलिए मैं इसको पहले साइक्लो बोलूंगा, और नाम हो जाएगा इसका पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। इक्षिका और नूपुर, मुझे आप लोग बताओ, इक्षिका नूपुर गए? हाँ बेटा, इक्षिका समझ में आया? यस सर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, और ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है गाइस, बहुत मतलब जबरदस्त एग्जांपल है ये। अभी इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन, इसका स्ट्रक्चर बना लो मेरे साथ में, इसके पास 6 कार्बन एटम होते हैं, देयर आर 6 कार्बन एटम्स, 6 कार्बन एटम होते हैं इसके पास, 6 कार्बन एटम, और मजेदार बात ये है कि कोई भी 3 कार्बन एटम के पास में डबल बॉन्ड होगा, मान लो जैसे ये वाला है, तो ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, इस कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन एटम और इस कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन एटम हो गए। तो आप ऐसे नंबरिंग कर सकते हो कार्बन एटम की, कि ये फर्स्ट वाला कार्बन है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके ये कार्बन एटम है गाइस। क्लियर हुआ सभी को? ये यहां तक क्लियर हुआ? डाउट तो नहीं कोई? यस ठीक है, वेरी गुड। अब हाँ, ये बहुत स्पेशल है, पता है आपको, मैं बताऊंगा इसकी स्टोरी कैसे ये डिस्कवर हुआ था, इसकी स्टोरी है। और उससे पहले हम लोग इधर पे इसका कंप्लीशन कर लेते हैं, जैसा हम लोग अभी तक करते हुए हैं, सी 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 और सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसके साथ में एक H, इसके साथ में भी एक H, यहाँ पर भी एक H, 1 H here, 1 H here, 1 H here। चेक दिस कंपाउंड, यहाँ पर हर कार्बन एटम के पास 4 बॉन्ड्स है, देयर आर 4 बॉन्ड्स विथ ईच एंड एवरी कार्बन एटम। सो कार्बन एटम के 4 बॉन्ड, कार्बन हो गया, बॉन्ड बन गया, कंपाउंड हो गया अपने पास में। इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन, स्पेशल नाम है इसका बेंजीन। ठीक है गाइस? नो डाउट सर। ऐसे भी लिख सकते हो उसको, ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं आपको मल्टीपल तरीके बता रहा हूं, आपको मैं मल्टीपल तरीके बता रहा हूं कि सर कैसा कैसा अपने को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका नाम है स्पेशल, दिस इज बेंजीन। और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी पता है? काफी टाइम तक तो साइंटिस्ट लोगों को पता ही नहीं चला था कि इसका स्ट्रक्चर बनाना कैसे है, किसी को नहीं पता चल पाया था। ऑल्दो इट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वाज अ वेरी वेरी पावरफुल कंपाउंड। और ये कंपाउंड हम लोगों को, जो घरों में फिनाइल होता है, फिनाइल, उसको बनाने में हेल्प करता है। फिनाइल, जो जो परफ्यूम्स हम लोग यूज करते हैं ना, खुशबूदार परफ्यूम्स, और टेस्ट मेकर डालते हैं अपने खाने के अंदर में स्मेल डालने के लिए, या फिर टेस्ट बढ़ाने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज करते हैं हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ में, मतलब ऐसा काफी सारे सब्सटेंसेस हैं, जो पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो अपने घरों में पाइप आता है, ये सारे के सारे कंपाउंड्स कहीं ना कहीं घूम फिर के बेंजीन से रिलेटेड आ जाते हैं, कहीं ना कहीं घूम फिर के बेंजीन से रिलेटेड आ जाते हैं, और ये ऐसे गोल गोल से बनते हैं। तो इसकी स्टोरी ऐसी कि किसी साइंटिस्ट को पता नहीं चल रहा था, एक बार क्या हुआ, साइंटिस्ट सो रहा था बेचारा, जैसे कभी कभी हम लोगों को नींद नहीं आती अगर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो सो रहा था, उसको नींद में भी वही चीज चल रही थी कि मैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं, स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं। और सडनली क्या हुआ, उसको ऐसा एक सांप दिखा सपने में, सपने में उसको एक सांप दिखा, और ऐसा दिखा कि वो सांप अपनी ही पूंछ खा रहा है, सांप अपनी ही पूंछ खा रहा है। तो तब जाके उसको आइडिया आया कि यार मैं इस कंपाउंड को गोल बनाता हूँ, ऐसा गोल बनाता हूँ, तब जाके इसका स्ट्रक्चर मिला हम लोगों को, अदरवाइज इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल था। समझ में आया? यस
मजा आया? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, मैंने sir. क्लासिफिकेशन तो हम लोगों ने कर लिया, क्लासिफिकेशन में तो किसी को कोई डाउट नहीं है गाइस, No, sir. है ना? ये डायग्राम आप, हाँ डायग्राम आप No, लोग sir. अपने साथ में लेके जाना और इसको याद करके जरूर जाना बोर्ड एग्जाम में, बहुत जरूरी डायग्राम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, बहुत 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। ठीक है, फटाफट एक बार इसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से, पूरा जूम आउट करके। ऑलराइट, सो हाइड्रोकार्बन्स को हम लोगों ने, हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के साथ में बने हुए बॉन्ड्स, और हाइड्रोजन और कार्बन के बने हुए कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। उनको दो कैटेगरीज में हमने क्लासिफाई करके रखा हुआ है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, या तो बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स, उसके जैसे कंपाउंड्स या उनकी जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज जिसके, उसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। एरोमा का मीनिंग होता है स्मेल, एरोमा का मीनिंग होता है स्मेल, इंग्लिश वर्ड है ये एरोमा, एरोमा का मतलब होता है स्मेल, खुशबू। तो ये प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें स्मेल आएगी, ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं। एनीवेज, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो कि स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, ब्रांच चेन हो सकते हैं, बट ये अपने पास में एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं होने वाले, ऐसे कंपाउंड्स नहीं होंगे। एलिफेटिक कंपाउंड्स को हम लोगों ने बच्चों दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करके रखा हुआ है, साइक्लिक और एसाइक्लिक। एसाइक्लिक जो साइकिल नहीं बनाते हैं, और साइक्लिक जो साइकिल बनाते हैं। साइकिल का मतलब जो क्लोज लूप बनाते हैं वो ये वाले कंपाउंड्स हैं, और जो साइकिल नहीं बनाते वो ये वाले कंपाउंड्स हैं। एसाइक्लिक को फिर फर्दर हम लोगों ने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करके रखा हुआ है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो। अगर एक भी डबल बॉन्ड मिल गया ना तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, एक भी डबल बॉन्ड। तो उसको भी हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिफाइन करके रखा हुआ है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एक हो गया डबल बॉन्ड और एक हो गया ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को हम लोगों ने नाम दिया अल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को हम लोगों ने नाम दिया अल्काइंस। फिर मैंने आपको एग्जांपल्स करवाए, ये वाले काफी बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं, हम लोगों ने सारे एग्जांपल्स भी देख लिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी बच्चे को डाउट आएगा क्लासिफिकेशन के अंदर। अगर फिर भी डाउट है तो आई एम ओपन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं क्विकली। एनी डाउट्स? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर जल्दी से। ऑलराइट गाइस, एक स्टार लगा के ना यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेना कि जब हम लोग अल्केन की बात करते हैं, इसका एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। अब वो जनरल फॉर्मूला आया कहां से वो आप देख लो फटाफट। जनरल फॉर्मूला इसका, मान लो कि मैंने एक कंपाउंड ऐसा बनाया है, टू 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 ठीक है। अच्छा, कार्बन के यहाँ पे तीन एटम्स हैं, 1 2 3, तो मैंने सी के 3 एटम्स ले लिए। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम्स है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं। इसी फॉर्मूले को अगर हम लोग जनरलाइज फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों तो ऐसा लिखेंगे CnH के साथ में 2n+2 चेक करो जरा, अगर मैं n की जगह पे 3 लेता हूं या लेती हूं, अगर मैं n की जगह पे 3 लेती हूं या लेता हूं तो मेरे पास कंपाउंड यही वाला बन जाएगा। देखो C की n की जगह पे 3 लिख दो, H की जगह पे 2 × 3 इज 6, 6+2 अगेन क्या मिल गया अपने पास में, C3H8। बात समझ में आई? सिमिलरली अगर हम लोग n की जगह पे अगर, हाँ एक मिनट बेटा एक मिनट, अगर हम n की जगह पे 5 लेते हैं, n = 5 ले लेते हैं तो कैसे कंपाउंड बनेगा, C5, n की जगह पे 5 ले लिया, H की जगह पे क्या आएगा 10+2, भाई 2n है ना, 2 × 5 10, 10+2 आंसर आया अपने पास में बच्चों C5H12, C5H12। ऐसे टाइप के कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, अल्केन्स कहलाएंगे। यस, डाउट पूछो फटाफट। सर डाउट नहीं था, मैं यस बोल रही थी। अच्छा समझ आ गया। ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड। सो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है गाइस CnH2n+2, इसको साइड में कहीं पर लिख लेना। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, डोंट फॉरगेट इट। स्टार लगा के अल्कीन्स के बारे में भी लिख लो, अल्कीन्स का भी एक जनरल फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूं, अल्कीन्स का भी एक जनरल फॉर्मूला है। अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला जैसे हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल 2 2 2 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा अपने पास में। सो इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग, एक एक एक, ये ज्यादा हो गया, इधर पे एक और इधर पे 2 3, H H H। फिलहाल के लिए काम करो, इसको थोड़ा सा शॉर्ट एंड सिंपल एंड स्वीट रखते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल एंड स्वीट रखते हैं, और सारा का सारा अल्कीन्स ही लेते हैं हम लोग, टोटल अल्कीन ले लेते हैं। उसमें मैं
सिंगल बॉन्ड की कहानी ही नहीं रखता, ठीक है, बार बार क्यों बन रहा है। चलो गाइस, तो मेरे पास में एक कार्बन एटम ये वाला, दूसरा कार्बन एटम ये वाला, इसके पास में डबल बॉन्ड एक है और इधर पे 2 स्पेस खाली थे, वहां पर हम लोगों ने हाइड्रोजन लगा दिया। सिमिलरली इसके पास में भी 2 स्पेस खाली, तो हमने यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दिया। इसके भी 4 बॉन्ड हो गए 1 2 3 4, इसके भी 4 बॉन्ड हो गए 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड हो गए। अच्छा, इसका फॉर्मूला कैसा बन रहा है, देखो C2H4, भाई चार हाइड्रोजन है ना, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन लिख दिए यहाँ पे, 2 कार्बन एटम है तो C2H4 हो गया। इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों CN, इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n, लिख लो फटाफट, CnH2n, CnH2n, ऑलराइट, लिख लो फटाफट, ये जनरल फॉर्मूला है इसका CnH2n। अगर मैं n इज इक्वल टू 3 लेता हूं या लेती हूं तो क्या हो जाएगा C3H6, C3H6। अगर मैं 4 लेता हूं n इज इक्वल टू 4 तो आंसर आ जाएगा C4H8 आ जाएगा, ठीक है। दीज आर ऑल एग्जांपल्स, अल्केन्स, अल्कीन्स के एंड अल्काइंस। समझ में आया? यस सर। वैसे ही हम लोग अल्काइंस का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, अल्काइंस का भी बना सकते हैं। मान लो मेरे पास में ऐसा एक सिंगल एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, नॉट एलिमेंट सॉरी, इट्स अ कंपाउंड। यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, दोनों कार्बन एटम के बीच में 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो ये अल्काइन हो गया, अल्काइन हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा दो, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। इस कार्बन एटम के पास भी 4 बॉन्ड हो गए 1 2 3 4, इसके पास भी 4 बॉन्ड्स हो गए 1 2 3 4। इसका जब फॉर्मूला बनाओगे तो कैसा लगेंगे, C2H2, C2H2, C2H2। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊं तो, अच्छा इसको बनाओ मत, इसको ऐसे ही रख लो, CnH2n-2 लिखो इसको, CnH2n-2। तो इसमें अगर मान लो n इज इक्वल टू 2 लेते हैं हम लोग, इफ वी टेक n इज इक्वल टू 2, तो फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, C2H की जगह पे देखो 2 into 2 is 4, 4 minus 2 is 2, तो C2H2, वही फॉर्मूला मिल गया अपने को। अगर हम लोग n इज इक्वल टू 3 लेते हैं, अगर हम लोग n इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसके लिए, C3H के अंदर आ जाएगा 4, देखो 2 into 3 is 6, 6 minus 2 is 4, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, ये अपने पास में। क्लियर हुआ गाइस? Yes, sir. शाबाश शाबाश। अब बताओ, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? No, sir. नहीं सर, सब समझ में आ गया। शाबाश, वेरी गुड। अब चलते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ, और नॉमेनक्लेचर में जो रूल्स बता रहा हूं, प्लीज फॉलो दैट रूल, उन्हीं रूल्स को फॉलो करो, आंसर मस्त आएगा। मस्त नॉमेनक्लेचर करके आओगे आप लोग, मस्त नॉमेनक्लेचर करके आओगे। चलो हेडिंग डाल लो, नॉमेनक्लेचर, हेडिंग डाल लो नॉमेनक्लेचर। उससे पहले मैं आपको कुछ टूल्स दे रहा हूं, टूल्स मतलब कुछ नॉलेज दे रहा हूं, वो नॉलेज को आप यूज करो, ठीक है। ओके ओके ओके। अब जैसे कि अगर मेरे पास में एक कार्बन एटम होता है कहीं पर भी, इफ आई हैव 1 कार्बन एटम, सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। क्या लिखूं इसके ऊपर, नंबर ऑफ, लिख लो यहाँ पे, नंबर ऑफ C एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन, ये जरूरी है। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम है वो लिखो, और यहाँ पे लिख दो उसका प्रीफिक्स या रूट वर्ड लिखो, इसको लिखो रूट वर्ड, नॉट प्रीफिक्स, रूट वर्ड लिखो इसको, ठीक है। तो बच्चों हमको सबसे पहले पता है क्या करना है नॉमेनक्लेचर में, पूरे कार्बन कंपाउंड में सबसे लंबी चेन ढूंढनी है, सबसे लंबी चेन। अगर सबसे लंबी चेन में एक कार्बन एटम होता है तो रूट वर्ड उसका हो जाएगा मिथ, ठीक है। अगर 2 कार्बन एटम होते हैं तो उसका हो जाएगा इथ, 3 कार्बन एटम होंगे तो उसका हो जाएगा रूट वर्ड प्रॉप, 4 कार्बन एटम होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हेग्स, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना ही रखो, क्योंकि आगे आपको 7 8 9 10 की जरूरत है ही नहीं, आपको वो पूछेगा ही नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, यहां तक ही हम लोगों को आएगा, वो इससे ज्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है गाइस? Yes, sir. ठीक है। बट फिर भी अगर कोई बोलता है कि नहीं सर मुझे तो 7 का भी बताओ, मुझे 8 का भी बताओ, मुझे 9 का भी बताओ, तो 7 के लिए हम लोग नाम लेते हैं हेप्ट, HEFT, हेप्ट, लिख ही लो। चलो 7 के लिए हम लोग नाम लेते हैं हेप्ट, HEFT, हेप्ट, ठीक है। 8 के लिए हम लोग बोलेंगे ऑक्ट,
ऑक्ट। 9 के लिए बोलेंगे नॉन, NON, और 10 के लिए हम लोग बोल देते हैं डेक, DEC, डेक, डेक, ठीक है, DEC डेक। दिस इज अ टूल, ये टूल है, इसको यूज करना है। ये रूट वर्ड है बच्चों, ये नहीं हिलेगा, ये जरूर किसी भी कार्बन कंपाउंड में, किसी भी हाइड्रोकार्बन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। इट इज फॉर श्योर, दिस इज फॉर श्योर, इट विल बी देयर, इट विल बी देयर। चलो रूल्स लिखो आप फटाफट, ये पता चल गया तो रूल्स लिख लो। रूल्स राइट डाउन। नंबर 1 रूल, आइडेंटिफाई, लिख लो फटाफट। आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन, longest carbon chain, identify the longest carbon chain. Identify the longest carbon chain and select the root word. Identify the longest carbon chain and select the, क्या बोला मैंने, root word. Select the root word. So मान लो अपने पास में एक बहुत लंबी चेन है, कार्बन एटम की बहुत लंबी, बहुत लंबी चेन है। मान लो कि बहुत लंबी इन द सेंस कि 4-5 एटम की बना लेता हूं मैं, अरे बस करो, 4-5 एटम की बना लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है बच्चों। तो मेरे पास में 5 कार्बन एटम है यहाँ पर। अब आप इसका नॉमेनक्लेचर खुद कर सकते हो, सारे बच्चे कर सकते हैं इसके पास। 1 2 3 4 5, अपनी नोटबुक में चेक करके बताओ कि जब मेरे पास 5 कार्बन एटम की सबसे लंबी चेन हो, आप नंबर भी करोगे इसका 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें टोटल 5 कार्बन एटम और सबसे लंबी चेन यही है, सबसे लंबी चेन यही है। तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों? पेंट, पेंट। सिमिलरली अगर मैं सेम ऐसा कुछ लेता, आप मुझे बताना, अगर मैं कुछ ऐसा कंपाउंड लेता तो इसमें सबसे लंबी चेन कौन सी है? या तो मैं ये ले सकता हूँ 1 2 3, है ना, 1 2 3, तीन कार्बन एटम की सबसे लंबी चेन हो जाएगी। या फिर ऐसा भी ले सकता हूँ ना मैं 1 2 और ये 3, भाई ये वाली भी तो होगी, यस और नो? सिमिलरली आप नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। नंबरिंग बच्चों आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, नीचे से भी कर सकते हो नंबरिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके लिए अभी कुछ रूल्स आने वाले हैं। 1 2 3 आप ऐसा भी बोल सकते हो, 1 2 3 ऐसा भी कर सकते हो। बट द पॉइंट इज सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? 3 कार्बन एटम की है। नोटबुक में चेक करके बताओ 3 कार्बन एटम की चेन के लिए नाम क्या है? प्रॉप। क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड आएगा सबसे लंबी चेन पकड़ लेना, उसी को हम लोग पेरेंट चेन बोलते हैं। पप्पा वाली चेन, मम्मी पापा वाली चेन सबसे लंबी चेन वो है। उसमें से अगर बच्चे निकलेंगे तो उनको ब्रांचेस बोल देंगे और बच्चों का नाम अपन बाद में लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। तो फर्स्ट रूल क्या लिखा है मैंने, मैं अपने आप से लिखा रहा हूँ, मेरे को याद दिलाते रहो। आइडेंटिफाई द, क्या लिखा है अपन ने? आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन एंड राइट डाउन द रूट वर्ड, ऐसा कुछ लिखवाया नहीं? ठीक है, यस सर। चलो फर्स्ट रूल लिख लिया अपन ने। सेकंड रूल लिखो फटाफट, राइट डाउन द सेकंड रूल। क्या लिखवाऊं नोमेनक्लेचर में? आइडेंटिफाई द रूट वर्ड वो हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। अच्छा राइट, फिर सेकंड रूल लिखो, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, the longest carbon chain should contain, the longest carbon chain should contain a double bond or triple bond if any present, should contain a double bond or triple bond present if any, if any। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे कि ऊपर वाले ही ले लेते हैं अपन, ऊपर वाले की एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ऐसा कुछ अपन ने कंपाउंड बना लिया यहाँ पर। अब अगर इसके अंदर बच्चों मान लो मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देता हूँ, अगर मैं इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ध्यान रखना नंबरिंग हम लोगों को वहां से शुरू करनी है जहां से हम लोग लोएस्ट नंबर दे पाए कार्बन एटम को, जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। कहने का मतलब क्या है, मैं अभी रूल बताऊंगा अभी इसको। जैसे नंबर अगर हम यहाँ से देते 1 2 3, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम को नंबर कितना मिलता? 3। अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग देना शुरू करता तो तीसरे वाले कार्बन एटम को मिलता 3 नंबर, क्योंकि वो डबल बॉन्ड वाला है। अगर मैं यहां से नंबरिंग देना शुरू करता 1 2, तो इस केस में सेकंड कार्बन एटम के पास डबल बॉन्ड है। तो आप मुझे बताओ 3 बड़ा है या छोटा, 2 बड़ा है? 3 बड़ा है ना? 3 बड़ा है। यस सर। तो जो बड़ा नंबर है उसको इग्नोर करो, छोटे नंबर को पकड़ो, छोटे नंबर को। तो नंबरिंग अब हम लोग यहां से शुरू करेंगे 1 2
3, 4 and 5. बात समझ में आई? डोंट गो फॉर बिगर नंबर्स, ऑलवेज गो फॉर स्मॉलर नंबर्स इन नेमिंग नॉमेनक्लेचर में यही बोलता है। IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वो बोलती है कि आप नंबरिंग जब करोगे ना तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देने की कोशिश करो, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देने की कोशिश करो। सो 1, 2 स्मॉलेस्ट नंबर है यहाँ पर, तो इसको नंबर 2 मिल गया, ठीक है। और लॉन्गेस्ट चेन में क्या होना चाहिए? अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसी को पकड़ना है। से फॉर एग्जांपल अगर अपने पास में ये वाली चेन हो जाती, ऐसी वाली, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें मैं कौन सी लंबी चेन लूंगा, कौन सी कार्बन एटम की चेन को मैं लंबा समझूंगा? लो ये वाली ले लो, चलो मेरे लिए अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी कहलाएगी? ये वाली 1, 2, 3, 4 and 5, ये वाली, या फिर ये वाली 1, 2, 3, 4 and 5? फर्स्ट वाली या सेकंड वाली गाइस? फर्स्ट या सेकंड, जल्दी बताओ। सेकंड वाली। सेकंड वाला क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे पांचवा कार्बन एटम नहीं होता, अगर यहाँ पे पांचवा कार्बन एटम नहीं होता तो गाइस फिर भी हम लोग इसी को लेते, 1, 2, 3 and 4 ऐसे करके हम लोग इसी को लेते। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये? यस सर। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया ना सभी को कि हम लोगों को जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे उस चेन को लॉन्गेस्ट चेन लेना है, किसी और चेन को लॉन्गेस्ट चेन नहीं लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखो। गिव स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, ऐसा लिखना चाहिए वैसे। गिव स्मॉलेस्ट नंबर टू द कार्बन एटम containing डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये आपकी बुक्स में नहीं मिलेगा दोस्तों, सॉरी टू से, बट ये आपकी बुक्स में नहीं मिलेगा, इसलिए जो क्लास है वो यही है। और जो मैं बोल रहा हूँ मेरे को भी नेक्स्ट क्लास में मैं सेम चीज बोलूंगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेम इंग्लिश के सेम सेंटेंस बोल पाऊंगा इतना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो प्लीज जो बोल रहा हूँ उसको लिखते जाओ साथ साथ में। तो हम लोगों का भी थर्ड नंबर में अपन ने ये पॉइंट लिखा है, हम लोगों ने थर्ड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि हमको जो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देना है, और उसी को हम लोगों को पेरेंट चेन कंसिडर करना है। We have to consider that as parent chain. All right. So I think इतना इनफ होगा, और उसी के साथ में हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। Where is your book? कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, आप लोग इसका नॉमेनक्लेचर करके बताओ जल्दी से। सर आप थर्ड पॉइंट रिपीट करोगे? थर्ड पॉइंट रिपीट करो कोई भाई। Give smallest number to the carbon atom having double bond or triple bond. Yes. लिख लिया बेटा? यस सर। ठीक है, चलो तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अपनी बुक से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हो। अब नॉमेनक्लेचर तो मैंने बता दिया, इसके ऊपर कुछ पूछेगा नहीं वो, ठीक है। फिर फंक्शनल ग्रुप्स भी बताने वाला हूँ आप लोगों को। अरे मुश्किल हो जाएगा यार, तो फिर एक फंक्शनल ग्रुप्स भी लिख ही लो। एक काम करो, एग्जांपल्स करने से पहले फंक्शनल ग्रुप्स लिख ही लो। चलो टॉपिक लिखो फंक्शनल ग्रुप्स, लिखो फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स में हमारे पास बच्चों, अगर मेरे पास में कोई कंपाउंड है, कोई हाइड्रोकार्बन है और उसके साथ में कहीं पर भी OH जुड़ा हुआ है, किसी भी जगह पे अगर OH जुड़ा हुआ है तो वो कंपाउंड का नाम हो जाएगा अल्कोहल। वो अल्कोहल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा, वो अल्कोहल हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एग्जांपल लिख लो इसके अंदर, जैसे कि अगर मान लो ऐसा बोलते हैं CH3CH2OH, CH3CH2OH, ऐसा कोई कंपाउंड अगर आपके पास में अवेलेबल हो जाए तो मेरे पास सबसे लंबी चेन कौन सी है? ये वाली 1, 2, 2 कार्बन एटम। 2 कार्बन एटम के लिए नाम क्या लगाऊंगा मैं? मिथ, इथ, यस इथ, राइट। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन, ऑलराइट। और अगर मैं अल्कोहल लिख रहा हूं तो अल्कोहल के लिए सफिक्स, इसको बोलते हैं सफिक्स। अल्कोहल के केस में हम लोग सफिक्स यूज करेंगे बच्चों। सफिक्स मतलब बाद में लिखने वाली चीज, सफिक्स हो जाएगा इस केस में बच्चों ऑल।
ऑल, तो नाम हो जाएगा इसका इथेनॉल, इसका नाम हो गया इथेनॉल। क्लियर हुआ ये? सबसे लंबी चेन ढूंढी हमने, 1 2, 2 कार्बन एटम है इसके पास, तो इथ हो गया। क्योंकि सिंगल कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो हम लोगों ने एन ले लिया उसका, एन का, अल्केन का एन ले लिया अपन ने, एन। और बचा क्या? ओल, वो कहां से आया? फंक्शनल ग्रुप से आया। क्लियर हुआ ये? कहना है भाई यस और नो? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ये एग्जांपल 1 था, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो इसका नाम बताना मुझे, CH3 CH2 CH2 OH, इसका नाम बताओ। चलो सबसे लंबी कार्बन चेन कितने एटम की है? त्रिशा बेटा, सबसे लंबी कार्बन चेन कितने एटम की है? हेक्सेन। नहीं, 3 कार्बन एटम की है। तो रूट वर्ड क्या होना चाहिए? 3 कार्बन एटम पे रूट वर्ड क्या होता है? prop प्रॉप। वेरी गुड, प्रॉप, प्रॉप। अब ये अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है? alkane है। अल्केन है, तो नाम क्या यूज करेंगे हम लोग? AN। क्या यूज करेंगे? AN। अच्छा, अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ इसमें? OL। अल्कोहल, OH, तो अपन क्या लगाएंगे यहाँ पर? OL। नाम क्या हो गया इसका? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ये? यस सर। त्विषा अभी क्लियर हुआ बेटा? यस सर। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेकंड फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, कभी भी आपको अगर ऐसा कोई कंपाउंड मिल जाए जहां पर आपको CHO लिखा मिल जाए, CHO, इसको हम लोग बोलते हैं अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड। और इसका सफिक्स हम लोग यूज करेंगे AL। क्या यूज करेंगे? AL। ठीक है गाइज। अब जैसे मान लो अपने पास में ऐसा कुछ लिखा हो, ये स्पेशल केस है, दिस इज अ स्पेशल केस, तो मैं पहला केस आपको करवा देता हूं। HCHO, HCHO, अरे यार ये तो उल्टा हो गया, गोल बन गया। हाँ, HCHO अगर ऐसा लिखा होगा गाइस, तो इसका स्पेशल नाम है, इसको हम लोग मिथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिथेनॉल। मिथ यानी कि 1 कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम है ना इसके पास में, तो 1 कार्बन एटम। मिथ। अल्केन है तो एन आ गया उसका, और Al कहां से आया? अल्डिहाइड से, क्योंकि अल्डिहाइड है तो हम लोग मिथेनॉल यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, एग्जांपल एक और दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लो अपने पास में ऐसा कुछ हो, CH3 CHO, बार बार ये ऑटो करेक्ट ले लेता है इसमें, CH3 CHO, कितने हो गए? 1 2 इथेनॉल। 4। ठीक है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों, 2 कार्बन एटम है तो इथ आ गया, अल्केन है तो एन आ गया, इथेन, है ना। और एल कब लगेगा? जब ये अल्डिहाइड है, क्योंकि अल्डिहाइड है तो यहाँ पर लगेगा। आइडेंटिफाई कैसे करना है इसको? ये CHO हमेशा कहां पे मिलेगा? लास्ट में, कंपाउंड के हमेशा लास्ट में मिलेगा हम लोगों को CHO, बीच में कहीं नहीं मिलेगा, लास्ट में मिलेगा। क्लियर हुआ गाइस? यस सर। ठीक है। बुक्स के अंदर कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, C_O_H, ऐसा भी लिखना, लेकिन दिखने को मिल सकता है। सेम चीज है, CHO ही है ये चीज जो नीचे लिखी हुई है, CHO और वो CHO सेम है। वो बुक्स में ऐसा भी लिखने को मिल सकता है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है, वो अल्डिहाइड कहलाएगा। गाइस, कहना है यस और नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, मतलब मुझे पता तो चला, एटलीस्ट तुम लोगों को समझ में तो आ रहा है। Yes, sir. ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फिर इसके अंदर मुझे इसका नाम बता दो फटाफट। CH3 CH2 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 CHO, चलो इसका नाम बता दो जल्दी से, क्विकली। चैट बॉक्स में लिख दो, एक काम करो, चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। नॉमेनक्लेचर यूं करवा दूंगा, मतलब गड़बड़ कहीं होगी ही नहीं। जलज 1 2, नहीं बेटा चेक कर, वो गलत है आंसर तेरा। ट्राई वंस अगेन, जलज एक बार फिर से ट्राई कर बेटा। यस निधि, ट्विशा नो, इनकरेक्ट, निधि करेक्ट, आर्या नो बेटा, नो, ट्राई अगेन। नाउ यू आर करेक्ट जलज, वेरी गुड। नहीं नूपुर बेटा थोड़ा सा गलत, ट्विशा करेक्ट, वेरी गुड, अब सही है। इक्षिका नहीं बेटा, एक चीज गड़बड़ है।
चलो देखो, आधे बच्चों का सही है, आधे बच्चों का इनकरेक्ट है। सम ऑफ यू आर करेक्ट, सम ऑफ यू आर इनकरेक्ट। गाइस नोमेनक्लेचर देखते हैं अपन इसका। नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम लोग इसका? सबसे पहले नंबर, सबसे लंबी कार्बन चेन आइडेंटिफाई करो। 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम है यहाँ पर, 5 कार्बन एटम है। 5 कार्बन एटम के लिए हम लोग रूट वर्ड क्या लिखते हैं? पेंट। पेंट लिखते हैं। और क्योंकि ये अल्केन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो नहीं है, तो मुझे यहाँ पे AN लेना पड़ेगा, अल्केन का AN। और क्योंकि ये अल्डिहाइड है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर? AL। नाम क्या हो गया इसका? पेंटेनल। क्लियर हुआ सभी को अभी? पिशा? हाँ चलो वेरी गुड, शाबाश। आर्या क्लियर हुआ बेटा? हाँ सर। ठीक है। तीसरा फंक्शनल ग्रुप देखो, बहुत ही स्पेशल फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको एग्जाम में या बुक के अंदर या कहीं पर भी, या फिर ऐसा भी देखने को मिल सकता है C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, ये भी COH ही है। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। और इसके लिए जो हम सफिक्स यूज करेंगे वो लिखेंगे OIC और लास्ट में लगाएंगे एसिड, OIC एसिड। जैसे एग्जांपल देखो, इधर पे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 1 CH3 COOH, ऐसा लिख लो, CH3COH। इसमें सबसे लंबी चेन कौन सी है? 2 कार्बन एटम की है। यस और नो? यस और नो? इसमें सबसे लंबी चेन 2 कार्बन एटम की है ना बच्चों? देखो CH3C डबल बॉन्ड OOH है ना। तो 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम है तो रूट वर्ड क्या कहलाएगा अपने पास में? इथ। इथ। सिंगल बॉन्ड है, यस, तो क्या कहलाएगा? एन। और क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो लास्ट में क्या लगाना है हम लोगों को? OIC। नाम क्या हो गया इसका? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। क्लियर हुआ सभी को? यस, वेरी गुड जलज, वेरी गुड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स डू अनदर एग्जांपल। ऐसा एक एग्जांपल है, आप लोग इसका नाम बताओ मुझे। चलो इसका नाम बताओ फटाफट, जल्दी से इसका नाम बताओ बच्चों। चैट बॉक्स में नाम लिख दो इसका क्विकली। वेरी गुड जलज, वेरी गुड। परफेक्ट विशा, परफेक्ट। नाउ एवरीबॉडी परफेक्ट। निधि वेरी गुड। इक्षिका बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नाइस गाइस, वंडरफुल। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। यस यस, वेरी गुड नूपुर, शाबाश बेटा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो चौथा फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब चौथा फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, कुछ ऐसा अगर आपको दिख जाए ना एग्जाम हॉल में या कहीं पर भी, ऐसा करके C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ऐसा एक कुछ भी ग्रुप लगा दो। मतलब ये खाली यहाँ पे कुछ भी लगा होगा, यहाँ पे कुछ और लगा होगा। हाइड्रोजन को छोड़ के, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन को छोड़ के अगर बाकी दूसरा कार्बन एटम लगा हो तो हम लोग बोलेंगे उसको, इसको बोलते हैं बच्चों कीटोन। क्या बोलेंगे इसको? कीटोन। इसको बोलेंगे कीटोन। और इसके लिए सफिक्स जो हम लोग यूज करेंगे ना गाइस, सफिक्स जो हम लोग यूज करेंगे वो लास्ट में ONE यूज करना है। क्या यूज करना है? ONE। ONE। एग्जाम्पल ले लें इसका। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हमको सबसे पहले लंबी कार्बन चेन ढूंढनी है। 1 2 3, 3 कार्बन चेन की सबसे लंबी चेन है 1 2 3, राइट। सो 3 कार्बन एटम की लंबी चेन है, उसका रूट वर्ड क्या था? क्या था? जल्दी बोलो। prop, prop, प्रॉप, प्रॉप, प्रॉप। अच्छा, सिंगल बॉन्ड है सब में, 3 है ना? कार्बन एटम में हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है ना? यस, तो हम लोग AN लेंगे। यस, वेरी गुड। और अब क्योंकि हमें सफिक्स यूज करना है, क्यों? क्योंकि ये कीटोन है, दिस इज अ कीटोन कंपाउंड, तो हमको यहाँ पे ONE लेना पड़ेगा। वेरी गुड जलज, प्रोपेनोन नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेनोन। गाइस क्लियर हुआ ये फंक्शनल ग्रुप सभी को? यस yes sir यस यस। और
ऐसे ही नॉमेनक्लेचर करना है। अब आप कोई भी एग्जांपल ले लो, बुक का एग्जांपल ले लो, बाहर का एग्जांपल ले लो, मैं गारंटी से बोलता हूं कि आप नॉमेनक्लेचर परफेक्ट करके आओगे। और अब हम लोग देख लेते हैं गाइस कि अगर नाम दिया होगा तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। यहां तक तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर दिया हो उसका नाम कैसे बनाएंगे। अब अगर नाम दिया होगा तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, उसके भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, बुक से ले लेते हैं। अच्छा, एक और फंक्शनल ग्रुप है यार, एक मिनट एक और फंक्शनल ग्रुप है जो बहुत मतलब देना तो नहीं चाहिए इन लोगों को, बट दे दिया तो क्या करें। अगर आपके पास में ना कोई एक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, मान लो ऐसा कुछ कंपाउंड है अपने पास में, ऐसा एक हाइड्रोकार्बन है और उसके साथ लास्ट में ऐसा एक्स जुड़ा हो। एक्स हो सकता है फ्लोरीन, इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन और इट कैन बी आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 कार्बन एटम यहाँ पे, और मैंने अगर यहाँ पे Br लगा दिया, अगर मैंने यहाँ पे Br लगा दिया गाइस, तो ये हालोजन वाला कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये हालोजन वाला कंपाउंड बन जाएगा, हालोजन वाला कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, यस सर। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोगों ने एक स्पेशल नाम दिया है जिसको बोलते हैं हालो अल्केन्स। ये आपकी हायर क्लासेस में अभी नहीं है, तो अगर नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं है, बट हेडेक मत लेना। हालो अल्केन्स, हालो वर्ड आया कहां से? ये इधर से, हालोजन से। ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब हालोजन है, तो वहां से हालो आ गया। और अल्केन तो हमारे पास ऑलरेडी अल्केन्स है, तो इसीलिए हमने इसको बोल दिया हालो अल्केन, हालो अल्केन। अच्छा, ऐसे जब आपके पास में कंपाउंड मिले ना, तो सबसे पहले आप क्या काम करना, आप पहले हाइड्रोकार्बन का नाम लिख लो। जैसे ये कार्बन है ना अपने पास में, हाइड्रोकार्बन, इसका नाम लिखेंगे हम लोग। तो 1 2 3 3 कार्बन एटम है, नाम क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेन, प्रोपेन है ना, प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, मिथ इथ प्रोप, 3 कार्बन एटम है तो बन जाएगा प्रोप, और क्योंकि अल्केन है तो प्रोपेन हो गया। अब सिंपल सा इतना करना है एग्जाम हॉल में, इसके जस्ट पहले ब्रोमीन है ना, ये ब्रोमीन लगा हुआ है, जैसे ये वाला ब्रोमीन लगा हुआ है यहाँ पर, तो ब्रोमीन का ब्रोमो लिख देना बस। ब्रोमीन का क्या कर देना? ब्रोमो। ब्रोमीन का हो जाएगा ब्रोमो, साइड में लिख लो इसको, ब्रोमीन का ब्रोमो। क्लोरीन, Cl, क्लोरीन का हो जाएगा बच्चों क्लोरो। क्या हो जाएगा इसका? क्लोरो। अब अगर फ्लोरीन लिखा होगा तो फ्लोरो, FLUORO, फ्लोरो। और अगर आयोडीन, आयोडीन लगा होगा तो नाम हो जाएगा उसका आयोडो, आयोडो। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, एक और एग्जांपल ले ले। मान लो जैसे ये एक एग्जांपल है, CH3 CH2 CH2 CH2, अभी लंबी चेन जाने देता हूं मैं, CH2 और CH2 एंड I, अगर I लगा दिया मैंने यहाँ पे। चलो इसका नाम बताओ फटाफट, लंबी चेन ढूंढे। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम है इसके, 6 कार्बन एटम है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? हेक्स, 6 के लिए हेक्स। अल्केन है तो हेक्सेन, है ना। और इसके पहले जस्ट अपने को क्या करना है, आयोडीन लगा हुआ है ना, तो उसका नाम हो जाएगा आयोडो। आयोडो, शाबाश, वेरी गुड, आयोडो बेंजीन, आयोडो हेक्सेन, शाबाश, वेरी गुड जलज, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। सो आई थिंक समझ में आया ना, सबको समझ में आया होगा आई थिंक। ये चीज तो मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं कि मिस हो गई हो किसी से, है कि नहीं है? अरे यस और नो? यस सर। हाँ, बोलते रहा करो Yes, यार, sir. हाँ बोलते रहा करो, ऐसा नहीं तो फिर पता चलेगा कि मतलब मेरा मैजिक नहीं है। मतलब क्या बताऊं अभी मैं फिर। चलो एग्जांपल ले लेते हैं एक फटाफट। मैं इसमें क्यों ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, क्योंकि नॉमेनक्लेचर की खास डिमांड आई है कहीं से कि सर नॉमेनक्लेचर वाला अपने को बहुत मुश्किल हो रहा है, उसमें समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, और ये एग्जाम में आने वाला है, तो क्या करें उसके लिए एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल करेंगे, आपका अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा। अब जैसे एक वर्ड है हेक्सेनल, एक कंपाउंड है हमारे पास हेक्सेनल। ठीक है, देखो बहुत सारी चीजें छुपी है। हेक्स का मतलब यहाँ पे कितने कार्बन एटम होने चाहिए? 6 कार्बन एटम होने चाहिए, देयर शुड बी 6 कार्बन एटम्स। एन है, इसका मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, सबके सब कैसे होंगे? सिंगल बॉन्ड वाले। और एल लिखा हुआ यानी कि लास्ट में कैसा ग्रुप होना चाहिए? CHO, लास्ट में कैसा लिखा होना चाहिए? CHO। तो सिंपल है, अपन लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गया। 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 एंड 6। लास्ट कार्बन एटम उस पे कैसा होना चाहिए? ऐसा कुछ दिखना चाहिए, तो ऐसा लगा लो अपन, इसको बन गया। अब इनकी वैलेंसीज पूरी कर लो भाई, इसके पास में 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ पे तो ऑलरेडी कंप्लीट है, यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट है। H H H स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप लोग भी ऐसा बना सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल आपको ही करना है, H H H और H। ठीक है, समझ में आया? इसको और कैसे लिख सकते हैं अपन? CH3
CH2 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 CHO। चलो ऐसे करके लिखेंगे अपन इसको। गाइस समझ में आया स्ट्रक्चर कैसे बनाया मैंने? Yes, sir. चलो नेक्स्ट। ऑल राइट। अब एक एग्जांपल है बुक के अंदर, वैसे तो हो गया यार, सब हो गया सब हो गया। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। इसका नाम बताओ मुझे, नामकरण करो इसका। बुक का ही एग्जांपल ले रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5। नो। इसका नाम बताना भाई, नाम बताओ गाइस इसका। 1 2 3 4 4 H H H H एंड H। चलो नाम बताओ इसका फटाफट, चैट बॉक्स में नाम लिख दो। राइट डाउन इट्स नेम इन द चैट बॉक्स। ठीक है, वेरी गुड। यस 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 यस। त्विषा मतलब ठीक है। यहाँ पे एक कंसेप्ट है, पता नहीं बुक वालों ने इतने रूल्स तो पढ़ाए हैं नहीं, और क्वेश्चंस ऐसे पूछे हो जैसे कि तुम नोमेनक्लेचर के महारथी हो। ठीक है। इक्षिका नहीं बेटा, वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा इक्षिका। नहीं, आपने लास्ट में एक वर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है, वो गलत है बेटा। लास्ट में जो 3 लेटर्स लिखे हुए ना आपने, वो गलत है इक्षिका, वो चेक कर लो एक बार। चलो मैं इसका नाम बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है। बाकी देखो मोस्टली जो बच्चे ना वो बोल रहे हैं सर इसका नाम हो जाएगा हेक्सीन हो जाएगा, हेक्सीन। यार गाइस हेक्सीन तो आप बोल रहे हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 और एक 6, इसका नाम भी तो हेक्सीन होना चाहिए भाई। डबल बॉन्ड मैं यहाँ पे लगाऊं, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाऊं, या यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना? आप लोगों को, आप बोल रहे हो सर ये भी हेक्सीन है, आप बोल रहे हो सर ये भी हेक्सीन है, बट यार अगर डबल बॉन्ड का डिफरेंस आ रहा है तो एटलीस्ट वी शुड राइट डाउन कि डबल बॉन्ड कहां पे है, वेयर इज द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कौन से नंबर वाले कार्बन एटम पे है, वो चीज हम लोगों को लिखनी पड़ेगी। इसीलिए ये एग्जांपल ट्रिकी है। तो यहाँ पर मान लो अगर हम नोमेनक्लेचर में नंबरिंग करना शुरू करें, नंबर करना शुरू करें, नंबर यहाँ से देता हूं मैं। लेट्स सपोज लॉन्गेस्ट चेन है ना ये 6 कार्बन एटम की, तो मैंने नंबर देना यहाँ से शुरू किया 1, इसको मैं 1 दे रहा हूं, मतलब इसके सामने लिख दो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मुझे बताओ डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम को कितना नंबर मिल रहा है? 4 मिल रहा है ना? डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम को नंबर मिल रहा है 4। अगर मैंने नंबरिंग कहां से शुरू करी है? लेफ्ट हैंड साइड से। बट अगर मैं सेम नंबरिंग राइट हैंड साइड से शुरू करता हूं तो क्या होगा? चेक करें, 1 2 3 4 5 एंड 6, सेकेंड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो आप बताओ नंबर 2 छोटा है कि 4 छोटा है? 2 छोटा है। ऑब्वियसली फिर हम प्रेफर किसको करेंगे? 2 को प्रेफर करेंगे, 2 को प्रेफर करेंगे। अब इस केस में बच्चों नाम कैसा लिखेंगे हम लोग वो देख लो, मेरे से सीख लो, क्योंकि ये आपकी बुक में शायद बताया नहीं है। सो हेक्स आप पहले लिखोगे हेक्स। हेक्स क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास 6 कार्बन एटम है। वी विल राइट हेक्स बिकॉज देयर आर 6 कार्बन एटम्स। नाउ वी विल राइट डाउन द नंबर और द प्लेस वेयर द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, और उसका नाम ऐसे हो जाएगा हेक्स। के बाद में आप एक डैश लगाओगे, फिर नंबर लिखोगे कौन से कार्बन एटम पे नंबर डबल बॉन्ड आ रहा है। सेकंड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड आ रहा है, देखो यहाँ पर सेकंड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ये डैश 2 बता रहा है कि डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन एटम पे है। एंड फाइनली सिंस इट इज एन अल्कीन, तो मैं यहाँ पर ENE यूज करूंगा। गाइस मालूम है थोड़ा सा ट्रिकी है, मालूम है थोड़ा सा टफ था, याद कर पाना या देख पाना, समझ पाना थोड़ा मुश्किल था, बट दिस इज इट्स प्रॉपर नेम, दिस इज द परफेक्ट नेम। ये इसका परफेक्ट नेम है, एकदम परफेक्ट। IUPAC बोलेगा यही नाम यूज करो, हेक्सीन नहीं, नो। क्लियर हुआ? Yes, sir. क्लियर हुआ सभी को? ये एक चीज नई थी, Yes, sir. हम लोगों को पता नहीं थी शायद, आज मैंने क्लियर कर दिया। और भी कोई एग्जांपल आप लोगों के दिमाग में आता है तो जस्ट आस्क मी, हम लोग वैसा कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लो डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन एटम के पास ना हो के कहीं बीच में कहीं होता तो वो 3 हो जाता,
यहाँ पे 3 आ जाता, या फिर 4 लिखना तो 4 मतलब इट डिपेंड्स। सबसे लोएस्ट नंबर देना है अपने को उसको, और नंबर हमको ऐसे शो करना है, हेक्स डैश 3 डैश इन, हेक्स डैश 2 डैश इन। नॉमेनक्लेचर खत्म, नॉमेनक्लेचर खत्म भाई। चलो यहां तक कोई समस्या है तो मुझे बताओ यार दोस्तों, एनी प्रॉब्लम टिल हियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? फंक्शनल ग्रुप मैंने सारे बता दिए आप लोगों को, मैंने नॉमेनक्लेचर बना दिया, प्रॉपर्टीज देख लिया हम लोगों ने, क्लासिफिकेशन देख लिया। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे प्लीज अभी जस्ट बता दो, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। चलो एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं आइसोमरिज्म, ये एग्जाम में आ रहा है क्या? नो सर। तो फिर छोड़ देते हैं इसको, नहीं आ रहा तो छोड़ दो फिर। वैसे आइसोमर्स का अपने को एक आइडिया होना चाहिए। आइसोमर्स दे आर दोज कंपाउंड्स, वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो। स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है। तो बस जस्ट एक बात बताने वाली थी, एग्जाम में नहीं आ रहा तो इसको अपन छेड़ेंगे नहीं, जाने दो इसको, ठीक है? तो फिर तो होमोलोगस सीरीज भी नहीं आ रहा होगा एग्जाम में। नहीं सर, वो होमोलोगस सीरीज आ रहा है। ठीक है, चलो तो होमोलोगस सीरीज कर लेते हैं, फटाफट लिखो होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, भाई होमो वर्ड का मतलब क्या होता है? सेम टाइप, सेम टाइप। होमोलोगस सीरीज में होमो वर्ड का मीनिंग होता है सेम टाइप। लिख लो जरा इसके अंदर में, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट डाउन, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, a series of organic compounds in which each member, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से समझ सकते हो बुक के अंदर से। So a series of organic compounds in which each member differs from the next member by a constant amount, when arranged in an increasing order of their molecular weights is called a homologous series. रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर से, मैं रिपीट कर रहा हूं गाइस, रिपीट कर रहा हूं। A series of organic compounds in which each member differs from the next member by a constant amount when arranged in an increasing order of their molecular weights is called a homologous series. समझ में आया या नहीं आया, it doesn't matter, क्योंकि वो एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है? एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। जैसे अपने पास में मान लो एक सीरीज है, सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पर। आप यहाँ पे टेबल बना लो, IUPAC नेम लिख लो यहाँ पे, IUPAC नेम, ये चैट बॉक्स हटाओ यहाँ से, IUPAC नेम लिख लो। लेफ्ट हैंड साइड पे IUPAC नेम लिखोगे, बीच में आप लिखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है? लिख लो इसको फटाफट, IUPAC नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब जैसे अपने पास में कंपाउंड है मिथेन, ठीक है? मिथेन, IUPAC नेम बोलता है, उसका नाम है मिथेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका गाइस हो जाएगा CH4, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट कंपाउंड ले रहे हैं हम लोग इथेन, इथेन का फॉर्मूला हो जाएगा C2H6, ठीक है? समझ में आया? Yes, sir. यस सर। चलो अब इसमें डिफरेंस देखें, डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस किस किस के बीच में? इथेन और मिथेन के बीच में। भाई इथेन में 2 कार्बन एटम है, मिथेन में कितने कार्बन एटम है? 1 कार्बन एटम है। एक्स्ट्रा कितना है? 1 कार्बन एटम एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा कार्बन एटम कितने हैं? 1 कार्बन एटम एक्स्ट्रा। 1. अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हैं और पीछे 4 थे, कितने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आए अपने पास में? 2. तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ? CH2 का डिफरेंस हुआ। क्लियर हुआ? मिथेन और इथेन के बीच में कितना डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस। CH2। नेक्स्ट चलते हैं प्रोपेन की तरफ, प्रोपेन। तो प्रोपेन का फॉर्मूला कैसे होगा गाइस? C3H8,
C3H8। यहाँ पे डिफरेंस चेक करें किस किस के बीच में, प्रोपेन और इथेन के बीच में, प्रोपेन और इथेन के बीच में C3 यहाँ पे और यहाँ पे C2 है, तो एक कार्बन एटम का डिफरेंस हुआ। अच्छा H8 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, 2 कार्बन एटम का डिफरेंस हुआ। यस और नो, यस और नो? तो yes, डिफरेंस देखो प्रोपेन और इथेन में डिफरेंस कितना है, CH2 का डिफरेंस है। अच्छा नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, बात करते हैं ब्यूटेन की। लेट्स टॉक अबाउट ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला हो जाएगा C4H10, C4H10। यहाँ पे भी डिफरेंस चेक करो गाइस, प्रीवियस कंपाउंड से CH2 ज्यादा है, CH2 ज्यादा है। तो ऐसे टाइप की सीरीज, ऐसे टाइप के कंपाउंड जिसमें कांस्टेंट डिफरेंस मिलता जाए, ऐसी सीरीज को होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। क्लियर हुआ ये होमोलोगस सीरीज कैसे निकालना है? Yes, sir. yes, sir. वेरी गुड, ये होती है होमोलोगस सीरीज। ऐसे ही आप अल्कीन्स की भी होमोलोगस सीरीज बना सकते हो, अल्काइंस की भी होमोलोगस सीरीज बना सकते हो, कोई भी सीरीज बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने अल्केन्स की बनाई है वैसे आप बुक के अंदर अगर चेक करोगे तो आपको अल्कीन्स अल्काइन से रिलेटेड एक आइडिया लग जाएगा, आप वहां पे बना सकते हो। सो ये था अपना होमोलोगस सीरीज वाला टॉपिक जो कि खत्म होता है। सो